पिछले कुछ चुनाव में मायावती की बसपा के लिए चुनावी नतीजे कुछ खास नहीं रहे, या यूं कहे विपक्षी पार्टियों के लिए भी चुनावी नतीजे एक पूरे सपने की तरह रहे। अब इन सब के बीच देखा जाए तो मायावती की बसपा ने तो साफ कह दिया कि हमारी हार का जो कारण है वह जनता का फैसला नहीं बल्कि ईवीएम है। जी हां, मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान इस मुद्दे को मायावती ने जोरों शोरों से उठाया था। और इससे पहले नगर निकाय चुनाव की बात कर ले या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर ले, उन नतीजों के बाद भी मायावती ने हार का ठिकरा उन्हीं पर फोड़ा था। उनका ये नहीं मानना कि उनकी पार्टी के साथ छोड़ते नेताओं की वजह से या उनके फैसलों की वजह से हार हो रही है, बल्कि उन्होंने ईवीएम पर सारा का सारा ठिकरा फोड़ा था। अब सवाल ये बनता है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि ईवीएम ही सारी कहीं ना कहीं जड़ है जिसकी वजह से उनकी पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, तो क्यों ना उस पर जोर शोर से मुद्दा बनाए। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि देश में जब से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तब से पहले भाजपा भी सवाल खड़े करती थी, लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है और लगातार जीतती जा रही है उन्होंने सवाल खड़े करना बंद कर दिया। लेकिन विपक्षी पार्टी शायद कोई ऐसी ही पार्टी अछूती रही हो जिसने इस मुद्दे पर अपनी बात न रखी हो। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सबने चुनाव आयोग की रणनीतियों पर सवाल खड़े करे समय समय पर, लेकिन चुनाव आयोग ने भी समय समय पर तमाम विपक्षी नेताओं को जवाब भी दिया। लेकिन बात यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की करें तो उनके लिए तो बहुत ही बुरा रहा एक तरीके से, क्योंकि साल 2014 में 0 लोकसभा सीट थी और साल 2019 में गठबंधन की वजह से कह सकते हैं कि भले ही 10 सीट मिली हो, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ एक विधायक के रूप में सिमट कर रह गई। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत आन खड़ी हो गई है। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है तो इस पर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश नेता बार बार चुनाव आयोग को खत लिखकर ये अवगत करा रही हैं कि आपके कहीं ना कहीं ईवीएम के द्वारा फैसले पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे, लेकिन ईवीएम के साथ जो जुड़ी मशीन होती है वीवीपैट, उससे निकलने वाली पर्ची का मिलान किया जाए। 100% मिलान होने पर ही आप सुनिश्चित करें कि इस पार्टी के नेता की जीत हुई है, क्योंकि आप दिखा देते हैं वह बात सही है लेकिन उसमें ही गड़बड़ झाले की खबरें आती हैं। ऐसा उन्होंने अवगत कराया चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने अपनी सेफ्टी सुरक्षा की बात करी ईवीएम को लेकर, लेकिन अब विपक्ष इस मसले को उठा रहा है, लेकिन मायावती का साथ इस मसले पर विपक्ष को नहीं मिल रहा। अगर मायावती भी खुलकर सामने आए तो हो सकता है कि काफी दबाव बने बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, चुनाव आयोग पर, और इस मसले पर काफी गौर से फैसला लिया जाए या बदला जाए। चुनाव आयोग का तो साफ कहना है कि जब ये नियम बने थे तब कांग्रेस की ही सरकार थी, तो ऐसे में बदलाव क्यों ही हो। लेकिन मायावती का ये कहना है कि चाहे सपा रही हो, भाजपा रही हो, कोई भी सरकार रही हो, सबने अपने अपने तरीके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि बसपा की हार का कारण मायावती के फैसले नहीं बल्कि ईवीएम है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत